वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 26 अप्रैल 2021 और 26 अप्रैल 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 24 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्यों के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मैपिंग कराने की एक विशिष्ट योजना स्वामित्व का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान इसकी पायलट परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों में संचालित की गई। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित की है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रेखा मेनन। रेखा एम मेनन को वर्ष 2021-22 के लिए नेस्कॉम द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का अध्यक्ष चुना गया है। रेखा मेनन वर्तमान में एक्सेंचर की चेयरपर्सन एवं वरिष्ठ प्रबंध निदेशक है। वह वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष यूवी प्रवीण राव का स्थान लेंगी। रेखा मेनन नेस्कॉम के अध्यक्ष पद की भूमिका निभाने वाली पहली महिला हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के अध्यक्ष और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के प्रमुख कृष्णन रामानुजम को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और गिना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया जीडीआई ने मिलकर जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विज्ञापन वैश्विक बेंचमार्क से बेहतर होते हैं, क्योंकि लड़कियों और महिलाओं को स्क्रीन शेयर करने और बोलने के समय के मामले में प्रतिनिधित्व की समानता है, परंतु उनका चित्र लिंग भेद की समस्या से ग्रसित है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हेनरिएटा एच फोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आकाश रानीसन। जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानीसन ने पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है। यह पुस्तक 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर जारी की गई। इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की गई है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपायों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के परसिवेरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नासा। नासा के मंगल मिशन 2020 के परसिवेरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। यह उपलब्धि रोवर के मॉक्सी नामक उपकरण से प्राप्त की गई है। मॉक्सी का अर्थ मार्स ऑफ ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। मॉक्सी कार्बन अणुओं को कार्बन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली और रसायन का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के वर्तमान महानिदेशक स्टीव जुर्केज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 25 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया एंड रीचिंग द मलेरिया टारगेट है।
विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना से पूर्व 25 अप्रैल 2001 से मनाए जाने वाले अफ्रीकी मलेरिया दिवस के एक वर्ष पश्चात 2002 में ऐतिहासिक अबुजा घोषणा में 44 मलेरिया ग्रसित देशों ने अफ्रीकी शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व मलेरिया दिवस मनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के चौथे शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाइड्रोजन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए ओंकारनाथ श्रीवास्तव। भारत में हाइड्रोजन मैन के नाम से बीएचयू के विख्यात भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर ओंकारनाथ श्रीवास्तव को जाना जाता है। ये थे ओंकारनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में प्रोफेसर ओंकारनाथ श्रीवास्तव का देहांत हो गया है। प्रोफेसर ओंकारनाथ श्रीवास्तव को पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर सम्मान, होमी जहांगीर भाभा सम्मान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नेशनल रिसर्च अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संचालन भारत सरकार का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून 2 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की है। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज चावल प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए अतनु चक्रवर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अतनु चक्रवर्ती गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले अतनु चक्रवर्ती वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव थे। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान सीईओ शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक का मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने #FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए #FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। यह घोषणा मंत्रालय ने फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट विषय पर वर्चुअल माध्यम से एक गोलमेज सम्मेलन में की है। यह सम्मेलन ओमडिया नेटवर्क के सहयोग से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने देश में पहली बार ऑक्सीजन बार की सुविधा प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की गई है। यह किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर मौजूद पहला और एकमात्र ऑक्सीजन बार है। इस ऑक्सीजन बार में यात्री बैठ सकते हैं और मनोरंजन उपयोग के लिए विभिन्न आवश्यक तेलों के साथ जुड़े खनिज ऑक्सीजन युक्त हवा का सेवन कर सकते हैं। इस बार में एक वायु शोधक है जो आसपास के परिवेश की हवा को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्टीवर्ड पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने शोध में महिलाओं के अंडर प्रीटेंशन से निपटने के लिए मेंटरशिप पहल स्टीवर्ड की शुरुआत की है। स्टीवर्ड का पूरा नाम द स्टेम वुमेन स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स डेवलपमेंट है। इस पहल के तहत पारिवारिक दबाव, पितृसत्तात्मक समाज और पर्याप्त उपयुक्त अवसर नहीं मिलने के कारण फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में महिलाएं पिछड़ जाती हैं, उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने मार्स रोवर ज़्यूरोंग की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। चीन ने अपने मार्स रोवर का नाम ज़्यूरोंग रखा है। इसका अर्थ चीनी परंपरा में आग का देवता होता है। यह मार्स रोवर तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान के साथ भेजा गया है, जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तियानवेन-1 मंगल पर पानी, जलवायु और उसके भूगर्भ आदि का अध्ययन करेगा। ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई 2025 पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने घोषित की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के 3 देशों सहित 25 देशों की पहचान की है, जिनमें ई 2025 पहल के सहयोग से 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है। इस पहल में 3 अफ्रीकी देश बोत्सवाना, एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।